हे एवरीवन, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल सी शॉर्ट कुर्ती बनाकर दिखाऊंगी। आप इसे पटियाला कुर्ती भी कह सकते हैं। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये 1.5 मीटर का फैब्रिक ले रखा हुआ था। तो सबसे पहले हमें जो कॉटन वाला फैब्रिक है, मतलब जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है, उस पर हमने मार्किंग करनी है। तो पहले आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है। फोल्ड इस तरीके से करना है, आपका जितना भी हिप हो, हिप को पहले 4 से डिवाइड करिए और उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। उसके बाद आप इस तरीके से फैब्रिक को बीच में से फोल्ड कर लीजिए। तो देखिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर के रखा हुआ है, क्योंकि फ्रंट बैक दोनों साथ में मैं मार्क करूँगी। सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ इसकी मुझे तैयार यहाँ पे 30 इंच है। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर का हाफ लिया मैंने 6 इंच। अगर आपको ये जो शोल्डर है आपको कम रखना हो तो आप कम भी रख सकते हैं। यहाँ से हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल यहाँ से मैं 7 इंच ले रही हूँ। अगर यही ब्लाउज़ होती तो सच में हम 6.5 इंच पे रखते। अब देखिए यहाँ से हमने इसके बॉस लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4 और उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करिए और उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए। अब इसके बाद हमने शोल्डर टू वेस्ट लेना है, मतलब जो हमें कमर का निशान लगाना है उसके लिए हमने 14 इंच पे रख के मार्क किया। यहाँ से हमें वेस्ट का 4 और 2 इंच का मार्जिन लेना है। अगर आपको इस पर टक्स लगानी हो तो आप 1 इंच ले सकते हैं। अब यहाँ से हमें लेंगे शोल्डर टू हिप, जो कि हमारा चाक ओपन होगा, वो मैंने 19 इंच पे रखा है। यहाँ से हमें हिप का 4 करना है और इसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। आपका जितनी भी वो उसको 4 से डिवाइड करिए, फिर उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए। अब इसके बाद ये सारे निशान, ये देखिए हमारा ये जो है वेस्ट लाइन है जहाँ पे हमें कमर की नाप लेनी होती है। ये हमारा हिप लाइन है और इसके बाद ये मेरी बर्स्ट लाइन है। यहाँ पे पहले हमें 2 इंच का इस तरीके से रख के निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से 2 इंच पे रखा हमने। अब इस निशान को, ये हमारी जो है बर्स्ट लाइन है। ये जो 2 इंच का निशान लगाया है, जब आप इसमें फिटिंग का निशान लगाते हो, जब सिलाई करोगे तो जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है। इसके लिए हम 2 इंच स्ट्रेट रखते हैं, फिर उसके बाद मार्क कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने 2 इंच स्ट्रेट रखा और फिर उसके बाद जितनी भी लाइन्स हैं उन्हें हमने ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ से भी इसे ड्रॉ कर लिया। इसके बाद अब हमने इसके बॉटम की मार्किंग करनी है। तो बॉटम के लिए आप जितना भी आपको बॉटम रखना हो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। जैसे मुझे 9 इंच का बॉटम चाहिए था तो इसमें मैं 2 इंच प्लस रखूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमने ये निशान को अब मिला देना है। अगर आप स्ट्रेट रखना चाहें तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं, क्योंकि पटियाला जो होता है थोड़ा स्ट्रेट ही रहता है। तो देखिए इस तरीके से ये मेरा बॉटम लाइन हो गया है। अब उसके बाद हमने अब इसके आर्म होल का जो शेप देना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रंट बैक दोनों साथ में है। तो पहले हमने बैक आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो 1.5 इंच पे रखा मैंने यहाँ पे और इसमें मैं शेप दे दूँगी। अगर आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हैं या फिर फ्री हैंड इस तरीके से शेप ले लीजिए। अब मुझे फ्रंट के लिए 1 इंच पे रखा मैंने। 1 इंच रखने के बाद ऊपर साइड पे हाफ इंच डाउन करेंगे और उसके बाद इसका मिड हमें लेना है। तो मिड देखिए मैंने हाफ इंच अंदर साइड पे रखा और इसमें हमें शेप दे दिया। देखिए इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप दे दिया है मैंने। इसके बाद यहाँ से हमने इसके नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक विड्थ रखेंगे 2.5 इंच। अगर आपको ये शोल्डर कम रखनी हो तो आप 3 इंच रख सकते हैं। यहाँ से मैं इसके फ्रंट नेक की मार्किंग करूँगी। तो फ्रंट जो नेक रहेगा वो मैंने 6.5 इंच लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। बैक नेक की मैं मार्किंग बाद में करूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने वी नेक इसमें ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे हमने नेक टू शोल्डर हाफ इंच डाउन किया। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो जितने भी पहले आउटर मार्क हैं उसकी कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। अगर आपको नेक पेस्टिंग से बनाना हो तो आप नेक की कटिंग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये लाइनिंग के साथ रख के इसे अटैच करूँगी। तो उस कंडीशन में भी नेक की कटिंग मैं बाद में करूँगी। तो देखिए इस तरीके से दोनों पीसेस की कटिंग कर ली है मैंने। यहाँ नीचे साइड से जो बॉटम वाला एरिया है वहाँ से जॉइंट है, तो वहाँ से हमने अलग कर लिया। एक पीस को हमने एक के ऊपर रखा इस तरीके से और इसको हाथ से टैप करेंगे तो दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही निशान हमें मिल जाएगा। उस निशान को आप इस तरीके से डार्क कर लीजिए। अब जो ये बैक वाला पार्ट हम रख देंगे। अभी जो फ्रंट वाला है उसके आर्म होल की कटिंग कर लेनी है और जो नेक की कटिंग हमने शेप बनाया था उसकी कटिंग हम कर लेंगे।
अब देखिए फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट के लिए आपको नेक विड्थ रखनी है 2.5 इंच और नेक लेंथ यहाँ से मैं 5 इंच रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। मुझे बैक जो नेक है वो डीप नहीं रखनी थी, तो मैंने 5 इंच ही रखा हुआ है। यहाँ से देखिए हमने 3 इंच रखा और एक बॉक्स बना लेना है और उसमें आप कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने राउंड नेक ही ड्रॉ करा हुआ है। तो देखिए अब जो हमारा मेन फैब्रिक था इसको मैंने सीधे साइड पे बिछा के रखा है और इसके ऊपर ही हमने जो लाइनिंग वाला साइड है, जो हमने मार्किंग करी थी वो हमने अंदर साइड को रखनी है, मतलब सीधे पे सीधा रखेंगे। और इसको आप पहले पिन अप कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से अचर्स कर लिया है और इसको मैंने पिन अप भी कर लिया है। तो अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसे ये शेप है बस उसी के ऊपर रख के आपको कटिंग कर लेनी है। नेक की कटिंग मैं भी थोड़ी देर में करके दिखाऊंगी आपको। और अगर आप पेस्टिंग से नेक बनाना चाहें तो नेक की कटिंग आप बाद में करिए। तो देखिए आर्म होल के साइड पे भी मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था वो कट कर लिया और साइड से भी हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी कट करके अलग कर लिया। अब देखिए नेक की जो कटिंग है वो भी हम कर लेंगे। जैसे शेप है बस उसी पे रख के आपको इसे कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से फ्रंट पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है, बैक पार्ट पे भी मैंने कटिंग कर ली थी और देखिए इसको भी मैंने पिन अप करके रखा था और इसकी भी मैंने कटिंग कर ली थी। अब हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो इसके शोल्डर पे सिलाई नहीं लगाएंगे, बाकी से हमने स्टिच कर लेना है। तो देखिए जैसे हमने नेक ड्रॉ किया है, नेक के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन दे करके आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। बहुत इजी तरीके से इसमें सिलाई लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इस तरीके से यहाँ आर्म होल के साइड पे भी हमने सिलाई लगाई और जो साइड वाला जो फैब्रिक है वहाँ पे भी 1/2 इंच से भी कम का मार्जिन दे करके आपको सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें ये पलटना है इसलिए हम यहाँ पे हल्की मतलब 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम का मार्जिन दे करके आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और सेम ऐसे ही जो इसका बॉटम है, बॉटम के ऊपर भी हमने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इसके बॉटम पे मैंने सिलाई लगाई, बिल्कुल बराबर से रख के आपको इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और साइड से हमने ये पूरा स्टिच कर लेना है। जो फ्रंट पार्ट रहेगा, बैक पार्ट पे हमें पूरी सिलाई नहीं लगानी है। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट पे सिलाई लगा ली थी। अब इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाते समय आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आपका जो फैब्रिक है और थ्रेड है वो एक्स्ट्रा कट नहीं होना चाहिए, वरना आपकी सिलाई खुल जाएगी। तो इसका ध्यान दे करके आपको इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब देखिए यहाँ से शोल्डर के साइड पे मैंने सिलाई नहीं लगाई थी, तो वहाँ से फैब्रिक को मैं यहाँ पे सीधा कर लूँगी। मैं भी सिर्फ फ्रंट पार्ट को ही सीधा करूँगी, बैक पार्ट को भी हमने सीधा नहीं करना है, बस उसमें मैंने सिलाई लगा करके ही रखा हुआ था। तो देखिए इस तरीके से ये हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आप इसके जो साइड के एजेस है आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर लीजिए और इसके बाद सीधा करने के बाद इसके ऊपर आपको नॉर्मल आयरन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से सीधा कर लिया है। फिर सीधा करने के बाद इसके ऊपर मैं आयरन कर लूँगी। आयरन होने के बाद इसके हमने शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट था जिसे मैंने इसे आयरन करके रखा हुआ है। अब इसके हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो जो बैक वाला पार्ट रहेगा उस पर मैंने सिलाई लगा करके रखी हुई है। एक साइड पे मैंने सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि हमने शोल्डर अटैच करने हैं। तो जो बैक वाला पार्ट है उसके नेक के ऊपर है और इसके आर्म होल के साइड पे हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब हमने इसको सीधा करना है, मतलब पहले शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो जो बैक वाला पार्ट है उसको हमने नीचे साइड पे रखा है। फ्रंट वाले पार्ट के जो लाइनिंग वाला साइड है उसे ऊपर रखेंगे। अब इसमें आपको शोल्डर जो लेफ़्ट है वो लेफ़्ट के साइड और जो राइट है वो राइट के साइड पे रख के हमें इसे अटैच करना है। तो देखिए मैं फैब्रिक को इसके अंदर से लेकर के जाऊंगी और दोनों शोल्डर को मिला के रखना है। अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा हो जाता है ऊपर साइड को तो आप नीचे साइड से खींच के इसको बराबर कर लीजिए। देखिए इसे मैंने बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद यहाँ पे इसे हम पिन अप कर लेंगे ताकि जब आप इस पर सिलाई करो तो ये जो आपका फैब्रिक है वो खिसके नहीं। सेम ऐसे जो दूसरे वाला शोल्डर है उसको भी हम ऐसे अंदर से लेकर के जाएंगे और ऊपर मिला करके इसे पिन अप कर लेना है। ये देखिए इसे मैंने यहाँ से पिन अप कर लिया। पिन अप करने के बाद इसके ऊपर आपको नॉर्मल सिलाई कर लेनी है। तो मैं सिलाई करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसे अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद यहाँ से फैब्रिक को हमने सीधा कर लेना है। एक साइड पे मैंने 2 से 3 इंच के लगभग फैब्रिक पे सिलाई नहीं करी थी साइड में, तो वहाँ से मैं फैब्रिक को सीधा कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं सीधा होने के बाद आप शोल्डर देख लीजिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से स्टिच हुआ है। और यहाँ से जो भी
इसके साइड के जो एजेस है आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद इसके ऊपर आपको नॉर्मल आयरन करना है और इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना। तो पहले मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया है। और हमने इसकी साइड की फिटिंग का निशान लगाना है। तो मैंने इसमें सिलाई निशान लगा के रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो हाफ़ मोड़ करके हाथ दूसरे हाथ से टैप करेंगे तो दूसरे साइड पे भी आपको सेम ऐसे ही निशान मिल जाएगा। या फिर जो कुर्ती का जो मिड वाला सेंटर है वहाँ से आपने हाफ़ करके मेज़र कर लेना है। तो जितना भी आपका मेज़रमेंट आए उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ से हमने यहाँ पे भी बराबर से रखा और जहाँ पे चाक ओपन होनी है वहाँ तक मैंने निशान लगा लिया है और यहाँ तक ही हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखाऊंगी ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ से हमने रखा फैब्रिक को और यहाँ पे हमने पूरे पे सिलाई लगा लेनी है जहाँ तक हमने निशान लगाया है। आप चाहे तो 1-2 इंच इस तरीके से रख के स्टिच कर सकते हैं। 2 बार सिलाई लगानी है आपको। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए आप इस तरीके से कोई सी भी कुर्ती चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो आप ऐसे ही आसानी से बना सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये साइड की फिटिंग लगा दी है। अब इसको हमने सीधा करना है और इसमें हमने जो चाक वाला साइड है वो हमें मोड़ना है। अगर आप इसमें सिलाई करना चाहें तो सिलाई कर सकते हैं या फिर इस पर आप हेमिंग कर सकते हैं। तो मैं इसमें हेमिंग करूँगी तो इसलिए मैं इसे सिर्फ पिन अप कर रही हूँ। बाद में इसके ऊपर मैं हेमिंग कर लूँगी। अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो इसमें सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे मोड़ लेना है आपको। मोड़ने के बाद आप यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए मैंने पिन अप कर लिया। सेम ऐसे ही दूसरे साइड पे भी हमने यही तरीके से बना लेना है। तो मैं आपको इसमें पूरा तैयार करने के बाद दिखा देती हूँ। इसे देखिए हमने सीधा कर लेना है। तो इसे मैंने सीधा कर लिया है। ये मेरी स्लीवलेस शॉर्ट कुर्ती थी। तो आप इस तरीके से बना करके रेडी कर सकते हैं। आप इस कुर्ती को जीन्स पे स्कर्ट पे पहन सकते हैं। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हैं। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।